अस्सलाम वालेकुम। देखो जरा अपनी सारी चीजें यहाँ पे फेंक के चली गई है। आएगा बेटा, इधर आए। अच्छा जी मामा। प्लीज यहाँ बैठे। ये क्या, स्कूल की बुक क्यों फटी हुई है? प्लीज टीचर को ना बताएगा। टीचर को? क्या है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो? बेटा शूज दरवाजे पे, बैग सोफे पे और लंच बॉक्स भी अंदर है। आप आते साथ ऊपर क्यों चली गई, क्या हो गया? मामा मैं बहुत ज्यादा टायर्ड थी। स्कूल से आते साथ आपके अंदर टैब चलाने की एनर्जी थी, लेकिन आके आपने मम्मा के पास नहीं बैठे। और इसमें कल का बनाना भी पड़ा हुआ है और इसमें स्मेल आ रही है। मामा सॉरी, मैं भूल गई थी। बेटा एक चीज भूल जाना अलग बात होती है, लेकिन आते साथ ही ये सारा मेस करना, आपके साथ चीजें इधर उधर फेंकना, वो एक अलग बात होती है। शमा आराम से बात करो, उसे यूनिफॉर्म तो बदल लेने दो। 7 साल की बच्ची है, वो अभी स्कूल से आई है। अम्मा चलिए देखे ना, इसने आते साथ शूज इधर बिखेर दिए, बैग इधर फेंक दिया। मैं रोज इसी तरह समेटती रहती हूँ इसका। और देखे आज इसने बुक भी फाड़ दी है। उसने बुक जान के नहीं फाड़ी होगी, मैं सुबह उसकी टीचर को खुद बता दूंगी। अम्मा सेली इसकी गलती छुपाना इसका प्रॉब्लम हल करेगी, इसकी आदत नहीं। मैं गंदी बच्ची नहीं हूँ। बेटा तुझे किसी ने गंदी बच्ची नहीं कहा। गलत आदत रोको, बच्ची को लेबल मत लगाओ। अम्मा सेली मैं लेबल नहीं इस पे लगा रही, मैं रोज चीजें उठाते उठाते थक चुकी हूँ। ठीक है बच्चा, लेकिन चीखने से रूटीन नहीं बनती। स्कूल से आके शूज कहाँ जाते हैं बच्चा? शू रैक में। बैग कहाँ रखते हैं? हुक पर। बोतल और लंच बॉक्स कहाँ रखते हैं? किचन में। आज तीनों चीजें अपनी जगह पे क्यों नहीं रखे बेटे? क्योंकि फिर सुबह शू ढूंढने नहीं पड़ता। बेटा अपनी बुक्स का ख्याल रखना और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दिया करो। मुझे जल्दी थी उस वक्त। बेटा उसे रूटीन का पता है, लेकिन आज वो भूल गई है। अम्मा सिल्ली हर रोज इस तरह इसकी आदतें खराब हो रही हैं और इस पे कवर अप करना अच्छी बात नहीं है। अम्मा सिल्ली देखे, इसकी स्कूल टीचर ने इसको नोट भेजा है। आयजा बिकेम अपसेट टुडे आफ्टर मिसप्लेसिंग हर रीडिंग रिकॉर्ड, प्लीज हेल्प हर ऑर्गेनाइज हर बिलोंगिंग्स। बेटा स्कूल में क्या हुआ था? मेरा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, सब अपनी बुक्स निकाल चुके थे। 2 बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे, मुझे लगा टीचर मुझे केयरलेस समझेंगी। इसलिए आपने बैग फेंक दिया और आप गुस्से में थी। मुझे लगा आप भी गुस्सा करेंगी। बेटा स्कूल में बुरा लगा था तो आपको आके मम्मा को बताना चाहिए था ना। जब भी मैं स्कूल से आके आपको सलाम करती हूँ, आप फोन पे होती हैं। बस यही बात है जो हम सब मिस कर रहे हैं। बच्ची की जिम्मेदारी है शमा घर आके चीजें संभाले। घर वालों की जिम्मेदारी होती है बच्चे, और उसे अपने पास बैठाओ और पूछो कि आज स्कूल में क्या हुआ है। सॉरी अम्मा से लिए, अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं काम के प्रेशर में मैस देखती हूँ, बच्ची को नहीं देखती। बच्चे जब आते हैं स्कूल से तो मैं इनका ख्याल नहीं रखती। आई एम सो सॉरी। अच्छी तरबियत ये नहीं कि बैग अपनी जगह पे हो, जूते अपनी जगह पे हो और लंच बॉक्स अपनी जगह पे हो। बच्चे को भी महसूस होना चाहिए कि घर में उसकी कोई जगह है। आप सबसे पहले हम आपकी बात सुनेंगे जब आप स्कूल से आओगी तो। डन। पहले 5 मिनट नो फोन। शूज रैक पर होना चाहिए, बैग बुक पर होना चाहिए। जरूरी लेटर सीधा टेबल पर। बोतल और लंच बॉक्स किचन में। हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज करके फिर सीधा नीचे आना है। अस्सलाम वालेकुम मामा। आइजा ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं और आप अपनी चीजें बड़े ध्यान से रख रही हैं।
अम्मा सली देखिए, आयदा की टीचर ने आज अच्छा सा नोट भेजा आयदा के लिए कि आयदा हैज बीन एक्सीलेंट टुडे। देखा बेटा, एक दिन से जिम्मेदारी नहीं आती, रोज छोटी छोटी आदतों से बनकर आती है। आप बताएं, स्कूल से आके घर बच्चे पहला क्या काम करते हैं? और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले ऐसी फैमिली स्टोरीज के लिए। थैंक यू, बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय अल्लाह, आपकी चीजें ऐड कर दी है। मेरी भी इंग्लिश खराब, उर्दू खराब हो गई। छोटी छोटी आदतों से आती है जिम्मेदारी, एक दिन नहीं आती। छोटी छोटी जिम्मेदारियां एक बार से आती हैं। पता नहीं कि ये दफा